आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी भारतीयों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। भारत की तरफ से अपना खुद का S-400 कैटेगरी का एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा के तहत टेस्ट किया गया है और ये टेस्ट सक्सेसफुल हुआ है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर इसी का वीडियो देखा जा सकता है और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर M2 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया है। इसकी सिग्निफिकेंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले सिस्टम को पूरी तरीके से समझना पड़ेगा। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर 3 अलग अलग इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम्स दिखाई गई हैं। ये इन्फोग्राफिक्स हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के लिए कुछ समय पहले बनाया था, लेकिन वीडियोस में आमतौर पर हम लोग ब्लू स्क्रीन यूज करते हैं। हालांकि एक्साइटमेंट में मैं एनिमेशन बनाना ही भूल गया था। एनीवेज, आई एम श्योर हम लोग इस इमेज से काम चला सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट कुशा के तहत 3 अलग अलग तरीके के इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं और ये तीनों इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम अपने अपने अलग अलग रोल्स के लिए बनाए गए। इस प्रोजेक्ट के तहत जो सबसे पहली मिसाइल सिस्टम बनाई गई थी वो थी M1 मिसाइल सिस्टम को लेकर आइडिया है कि ये 150 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम होगी और इस मिसाइल सिस्टम के इंटरनल टेस्ट कुछ समय पहले किए गए थे। डायमेंशन और टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये मिसाइल सिस्टम आकाश NG में यूज होने वाले इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम से थोड़ी बड़ी है, लेकिन उसी मिसाइल की तरह इसमें 2 पल्सेस का प्रयोग किया जाता है। ज्यादा वॉल्यूम और बेहतर प्रोपेलेंट के चलते ये मिसाइल सिस्टम आकाश NG की तुलना में दुगनी रेंज देगी और माना जा रहा है कि फाइटर जेट साइज के टारगेट्स को ये 150 किलोमीटर की दूरी पर मारने में सक्षम होगी। ओवरऑल M1 मिसाइल सिस्टम इस पूरी रक्षा प्रणाली की बैकबोन है। इसी मिसाइल सिस्टम के ऊपर बूस्टर ऐड करके 2 अलग अलग तरीके के इंटरसेप्टर्स और बनाए गए हैं और इन इंटरसेप्टर्स का नाम है M2 और M3। M2 की अगर बात की जाए तो M1 की तुलना में इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 100 किलोमीटर ज्यादा है। वैसे इस रेंज एक्सटेंशन का कारण इसमें यूज होने वाला बूस्टर है और ये बूस्टर असेंबली इस मिसाइल सिस्टम को ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने की क्षमता देती है। M2 मिसाइल सिस्टम 250 किलोमीटर की दूरी पर फाइटर जेट साइज के टारगेट को मारने में सक्षम है और आज जो टेस्ट हुआ है वो बेसिकली इसी मिसाइल सिस्टम का टेस्ट हुआ है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी टेस्ट में ली गई एक फोटोग्राफ को देख सकते हैं और इस फोटोग्राफ में आपको ऊपर की तरफ M1 मिसाइल सिस्टम और नीचे की तरफ एक सिग्निफिकेंटली बड़ा बूस्टर दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, M3 मिसाइल सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये काफी इंटरेस्टिंग मिसाइल सिस्टम है और इस मिसाइल सिस्टम में M2 की ही तरह एक एडिशनल बूस्टर का ही प्रयोग किया जाता है और ऊपर की तरफ M2 की ही तरह M1 मिसाइल सिस्टम को प्लेस किया गया है। अब क्वेश्चन निकल कर आएगा कि दोनों ही मिसाइल सिस्टम के ऊपर M1 मिसाइल सिस्टम है और नीचे एक ही एडिशनल बूस्टर है और ऐसा भी नहीं है कि इन दोनों के बूस्टर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ऐसे में एक मिसाइल सिस्टम की रेंज 250 किलोमीटर और दूसरे की 350 किलोमीटर कैसे होती है? इसके पीछे बेसिक कॉम्पोजिशन का फंडा आता है। एक बूस्टर में ज्यादा ऑक्सीडाइजर यूज किया गया है और दूसरे में कंपैरेटिवली कम ऑक्सीडाइजर यूज किया गया है। M2 मिसाइल सिस्टम के केस में आइडिया है स्पीड। इस मिसाइल सिस्टम को डिजाइन किया गया है फाइटर जेट साइज के टारगेट्स के लिए और इसी वजह से थ्रू आउट इस मिसाइल सिस्टम की स्पीड सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। M3 की अगर बात की जाए तो उसको लेकर आइडिया है कि वो 350 किलोमीटर की दूरी पर फाइटर जेट साइज के टारगेट को नहीं, एवैक्स, रिफ्यूलर या बॉम्बर साइज के टारगेट्स को मारेगी और इसी वजह से M3 को ज्यादा स्पीड के लिए नहीं बल्कि ज्यादा लंबी रेंज के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। अच्छा, ये तीनों ही मिसाइल सिस्टम एक ही लॉन्चर के ऊपर माउंट की जाएंगी, यानी कि यहाँ पर लॉन्चर भी एक काफी इंटरेस्टिंग लॉन्चर होगा जहाँ पर एक ही लॉन्चर के ऊपर 3 अलग अलग तरीके के मिसाइल सिस्टम्स को माउंट करने के प्रोविजन बनाए जाएंगे। S-400 ट्रायम्फ में ये चीज की जाती है और मोस्ट लाइकली कुशा एयर डिफेंस सिस्टम में भी ऐसा ही कुछ किया जाएगा। फिलहाल लॉन्चर को लेकर अभी तक कोई डिटेल्स नहीं है और मोस्ट लाइकली कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस लॉन्चर को बनाने वाली। अच्छा, M1 मिसाइल सिस्टम को लेकर डिफेंस सेक्रेटरी कुछ इन्फॉर्मेशन पहले ही दे चुके थे और उन्होंने तब बताया था कि M1 के कुछ इंटरनल टेस्ट किए जा चुके हैं। ये मिसाइल सिस्टम जिसको आज टेस्ट किया गया है वो मोस्ट लाइकली M2 मिसाइल सिस्टम है क्योंकि बूस्टर काफी हद तक DRDO की रेंडरिंग के साथ में मैच करता है। ओवरऑल भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। हालांकि इस मिसाइल सिस्टम के इंडक्शन में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन माइलस्टोन के तौर पर अगर आप इसको देखें तो कहा जा सकता है कि भारत के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। वैसे इंपोर्ट बहादुर भैया, आप लोग हमारे बिहाफ पर चाय पी लीजिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।